हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये देखिए स्पेशल क्लास आपके लिए शुरू की गई हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले क्लास 4 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, आपके एमटीएस टायर 2 की एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है और आज इस क्लास में यहाँ पर हम एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एस्से राइटिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाल विवाह विषय पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या लिखेंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा, और आपको ये दोनों क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। तो आप पूरा प्रश्न न लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें, फिर इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखिए, आपके एमटीएस टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है। आप अपनी रिजल्ट देख सकते हैं, लिस्ट आई है, अपना नाम उस लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखनी होगी। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे एक हेडिंग के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है बाल विवाह, इस प्रकार से एक हेडिंग डाल देंगे। इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपकी एस्से की जो फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, वह आपको लिखना होगा। तो देखिए, इसमें आप लिखेंगे कि बाल विवाह सदियों पुरानी प्रथा है जिसमें शादी कम उम्र या बचपन में ही कर दी जाती है। बाल विवाह की एक वजह संस्कृति है, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचना, पितृ प्रतिगामी सामाजिक नियम, पूर्वाग्रह से भरी हुई मानसिकता, कॉमा लगा लिखेंगे सभी। आगे लिखेंगे कानून लागू करने की बाधाएं, गरीबी तथा शिक्षा की कमी भी इसे बढ़ावा देती है। फिर आप यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका एस्से का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। तो देखिए, प्रस्तावना कंप्लीट होने के पश्चात आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है मेन बॉडी, वह लिखनी होगी। तो इसके लिए आपको प्रस्तावना के बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पैराग्राफ चेंज करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। जो सेकंड अनुच्छेद है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें आप लिखेंगे कि पृथक तथा सीमित आज़ादी के साथ विवाहित लड़कियों को अक्सर लगता है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। स्टॉप लगाएंगे। फिर आगे लिखेंगे बाल विवाह उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा के मौलिक अधिकारों से वंचित कर देता है। बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी शिक्षा नहीं मिलने के कारण उन्हें अधिकारों की जानकारी नहीं होती है तथा वे घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती हैं। फिर आगे लिखेंगे बाल विवाह तथा गरीबी आपस में जुड़े हुए होते हैं। आर्थिक अवसरों की अनुपलब्धता के कारण वे लड़कियां तथा उनके परिवार गरीबी के चक्र में उलझ जाते हैं। फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपकी मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप ऐसे लिखेंगे अपने एग्जाम में तो आपको ऐसे 250 शब्दों में ही लिखना होगा। आपको शब्द सीमा का खास ध्यान रखना है। आप ऐसे की जो शब्द सीमा होती है 250 शब्द होती है, इसमें आपको 10% की छूट मिलती है। यदि आप ऐसे 225 से 275 तक भी लिख देते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 225 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 275 से ज़्यादा लिखने हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए, अब जो मेन बॉडी है इसके सेकंड अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सेकंड अनुच्छेद में आपको लिखना होगा। इससे पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे लाइन में। आगे लिखेंगे कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन करने हेतु माता पिता, समुदाय तथा अन्य सभी संबंधी लोगों को जागरूक करने और उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि उच्च सामाजिक मानकों को निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि बाल विवाह को मनुष्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाए। आगे लिखें कि लड़कियों को शिक्षा तथा कौशल निर्माण के माध्यम से
सशक्त बनाने की ज़रूरत है ताकि एक बेहतर कल का निर्माण हो सके। वे सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य उत्प्रेरक हैं। फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए हमारे चैनल पर इससे पहले एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए क्लास ली गई हैं, तो आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उससे पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उनमें आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कराई गई है, तो आप उन सभी में टॉपिक जाकर देख सकते हैं। सभी में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही क्लास ली गई हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखेंगे, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर आएगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें अपने एग्ज़ाम तक। सभी क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखिए, फिर उसके पश्चात नोट करें। इससे आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की है। एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए इसके पश्चात यहाँ पर आपकी मेन बॉडी कंप्लीट हो जाती है, इसके दोनों अनुच्छेद। इसके पश्चात आपको एस्से का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वह लिखना होगा। तो इसके लिए आपको जहाँ पर आपकी मेन बॉडी कंप्लीट होती है, इसके पश्चात पैराग्राफ चेंज करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे निष्कर्ष में कि हाल के वर्षों के दौरान भारत में होने वाले बाल विवाहों की संख्या में आई महत्वपूर्ण कमी का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन यदि भारत 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत इस क्रूर प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है, तो इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे। बाल विवाह एक अपराध है। बच्चियों को उनके अधिकार का हर हाल में मिलने चाहिए। बच्चियों को उनके अधिकार हर हाल में ही मिलने चाहिए। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपके एस्से का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वह कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसी प्रकार अपने एग्ज़ाम में भी एस्से लिखना होगा। यदि यही एस्से लिखा मिलता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके एस्से लिखना होगा। तो आपको यह क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, और यदि आपको कहीं पर डाउट लगता है तो उसे भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास देखिए, एक बार आपको शेयर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या स्टडी से रिलेटेड आपके ग्रुप्स हैं, तो उन सभी में इस क्लास को शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।